हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो टाइम जो है वो बज गया है 12। और आज जो है मैंने बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बाबू को छोड़ के आती हूँ ना, तो मैं फिर चाय लेके बैठ जाती हूँ। तो यूट्यूब का या तो मैं काम कर लेती हूँ या कुछ ऐसे करती रहती हूँ। आज मैंने क्या किया ना, चाय लेके बैठी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा देख लेती हूँ कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है। जब यूट्यूब ओपन किया तो वो कुछ लाइव चल रहा था, वो जो मैटर अभी चल रहा है ना जगत दीदी वाला, उसका। तो वो देखने लग गई मैं। उसके बाद फिर जो सपना है उनका एक मैटर चल रहा है नया, फिर वो देखने लग गई। उसके बाद और भी ऐसी चीज़ें आती जा रही थी। तो मतलब यूट्यूब पे ना क्या ही बताऊँ, मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है। ऊपर से जितने भी बड़े बड़े हैं यूट्यूबर, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव चीज़ें ही दिखा रहा है। तो अगर आप यूट्यूब खोल के बैठ गए और अगर ऐसी चीज़ों में लग गए ना, तो फिर पूरा टाइम जो है आपका वेस्ट होने वाला है। जैसे कि आज मेरा हुआ, कब 9:30 बज गए पता ही नहीं चला। फिर मेरे पतिदेव का फ़ोन आया, फिर मैंने उनसे बात करी। तब जाके उठ के फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाए हैं। और अब बज गया है 12, तो अब मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि मुझे व्लॉग अपलोड करना है। फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। उसके बाद बनाऊंगी लंच वगैरह। तो बस ऐसे ही है। आप लोगों ने देखा या नहीं बताइएगा। अभी जो चल रहा है, नहीं देखा है तो प्लीज़ मत देखिएगा, बहुत बेकार है। और मैंने ये वाला जो टॉप येलो वाला मंगवाया था ना, वो मैंने पहना है, बट वही है कि पेट में थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है। अदरवाइज़ ये बहुत 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 पसंद आया मुझे। तो मैं इसका एक साइज़ जो है बड़ा मंगाने वाली हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है इसका। बस वही है। तो अगर आपको मंगवाना हो, मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हो। मैं कलर तो सोच रही हूँ ये मंगवा, क्योंकि ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं और प्राइस भी इसका 169 या ऐसे ही कुछ है। तो मैं अभी ऑर्डर करूँगी। चलिए चलते हैं छत पे और फटाफट से मैं ब्लॉग डाल दूँ। तो अभी मैं जस्ट नहा कर ही आई थी, पूजा किया है और रेडी हुई हूँ। तो मुझे याद आया कि मैं बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं ना अक्सर भूल जाती हूँ। क्योंकि हर बड़ी में ही नहाने के बाद ये रहता है कि बस बच्चों को लेने जाना है या फिर कुछ ना कुछ काम ही रहता है, तो मैं अक्सर भूल जाती हूँ। और ठंड में क्या होता है ना, चाहे आप कोई सा भी बॉडी वॉश लगा लो या साबुन लगा लो, लेकिन अगर आप बॉडी लोशन नहीं लगाते हो तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा अजीब से दिखते रहते हैं, वाइट वाइट सा। और मेरे जो पैर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं। मतलब मैं लगाती हूँ और तुरंत ही गायब हो जाते हैं, चाहे मैं लोशन लगाऊँ या कुछ भी। तो यहाँ पे फिर मैं रेडी होके चली गई थी बच्चों को लाने स्कूल। तो उधर से ही ना फिर मैं ये समोसे लेके आई थी। बच्चों ने कहा था कि मम्मा कुछ अच्छा बनाओ, पनीर मैंने काफ़ी दिनों से बनाया नहीं था, तो मैंने कहा पनीर बना देती हूँ आज। तो पनीर लेने गई ना, तो उधर से फिर मैं समोसे भी लेके आ गई थी बच्चों के लिए। तो जब तक खाएंगे तब तक मैं फटाफट से बना दूँगी। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बच्चे आ गए हैं। तो इधर प्याज, लहसुन और अदरक, इन सबको मैंने अच्छे से मतलब थोड़ा सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है एक टमाटर। और अभी सब्जियाँ भी ख़त्म हो रही है। मैं क्या करती हूँ ना, जब तक कि टमाटर नहीं ख़त्म होता है ना, तब तक फिर मैं सब्ज़ी लेने नहीं जाती, क्योंकि मैं एक हफ़्ते के हिसाब से एक साथ ही लेके आ जाती हूँ। तो आज ये लास्ट टमाटर था, तो अब जो है मैं लेके आ जाऊँगी सब्जियाँ। तो बस यहाँ पे जब तक कि ये सब चीज़ें फ्राई हो रही है, तब तक मैं पनीर को भी सेक लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे तवे पे मैंने पहला पनीर डाला, उसके तेल का छींटा मतलब मेरे हाथ पे पड़ा, मतलब पूरी उंगली पे ही पड़ गया था। और पहले मतलब ऐसा था ना, मैं बहुत ज़्यादा होता है ना जिससे ज़्यादा चीज़ें एकदम ही नहीं झेल पाता है, तो मैं वैसी थी शादी से पहले, कि मतलब मुझे ज़रा सी भी चोट आ जाए या कुछ भी हो जाए ना, तो मैं एकदम रोना धोना परेशान हो जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा वैसे थी। अभी आशी ऐसे ही है कि वो उससे ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। बाबू बहुत मतलब टचवुड स्ट्रॉन्ग है, वो उसको अगर लग भी जाए ना तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर आशी है, उसे ज़रा सी चोट लग जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और मैं बिल्कुल सेम ऐसी थी बचपन में। पर आज के डेट में ना मतलब होता है, खाना बनाते टाइम कई बार हाथ जल जाता है, कभी हाथ कट जाता है। ये हर किसी के साथ होता है, हर हाउसवाइफ के साथ, मैं पहली नहीं हूँ।
पर हम ना इन सब चीज़ों को ध्यान भी नहीं देते हैं और फिर काम में लगे रहते हैं और वो दर्द भी पता नहीं चलता है कि हमें लगी भी थी या कुछ भी। तो मतलब इतना ज़्यादा बदलाव आ जाता है एक लड़की की ज़िंदगी में कि वो अपनी दर्द चोट वगैरह सब कुछ ही भूल जाती है। तो बस कभी कभी यही चीज़ें जो है ना दिमाग में चलती रहती है, मैं सोचती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना प्याज टमाटर का मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया था। मैं थोड़ा सा ना उसमें पनीर भी ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है पनीर की सब्ज़ी। अगर आप काजू बादाम वगैरह ऐड नहीं करना चाहो तो जब आप प्याज टमाटर का पेस्ट बनाते हो तो पीसते टाइम थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा डाल दो, बहुत अच्छी टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत ही क्रीमी बनती है। तो फिर तेल में मैंने हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के इससे जो मैंने पेस्ट बनाया था पेस्ट को फ्राई कर लिया है। ऊपर से मैंने डाला है धनिया पाउडर और नमक। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि तेल और मसाले जो है एकदम अलग नहीं हो जाते हैं। तेल में ही हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डाल दो ना तो सब्ज़ी का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं इसको ढक देती हूँ, नहीं तो फिर ये जो छींटे होते हैं ना वो उड़ते रहते हैं तो गैस भी गंदी होती है और फिर जलने मतलब कि का भी डर रहता है। तो बस इसे ऐसे ढक ढक के मैंने अच्छे से पका लिया था। और अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देती हूँ, तो अपने हिसाब से डाल देंगे और उसके बाद इसे मीडियम आंच पे बॉईल होने देंगे। दूसरी साइड जो पनीर है वो भी फ्राई हो चुका है। मैंने आज चावल भी बनाए थे। लास्ट में थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है पनीर मतलब कि सब्ज़ी का। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए ना उसके बाद फिर हम इसमें जो पनीर हमने फ्राई करके रखे हैं उसे डाल देंगे। मैं हमेशा पनीर फ्राई करके ही डालती हूँ, थोड़ा सा नमक, हल्दी और लाल मिर्च के साथ। तो वो खाने में अच्छे लगते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है। वैसे तो कच्चे पनीर की भी अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी तो मैंने इसमें पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं और इसे थोड़ी देर मतलब लगभग एक बॉईल और हम आने देंगे। ये इसमें मैंने पनीर जो है ना पीसते टाइम डाला है, तो ये जब ठंडा होगा ना तो ग्रेवी जो है काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो इस वजह से मैं इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने दूँगी अभी। लास्ट में मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाला है और आप चाहो तो क्रीम भी डाल सकते हो। और ये देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी है। कितना अच्छा कलर आया है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी थी। अभी एकदम गर्मा गर्म है, ठंडी होगी ना तो फिर ये जो है और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने आज इसे चावल के साथ ही खाया था और बाबू के लिए मैंने बनाई थी रोटी। एक बार मैं चावल बना लूँ ना तो फिर मेरी डेली ही बनने लग जाती है चावल, और बंद कर देती हूँ तो फिर बिल्कुल ही मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद फिर ये है शाम के टाइम का, तो मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। और एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप अपने बिज़नेस के बारे में अच्छे से बताओ मुझे, क्योंकि वो करना चाहती हैं तो और काफ़ी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है उनको। तो देखिए मैं आपको मेरे बिज़नेस के बारे में इतने अच्छे से तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, पर मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि मेरा किस टाइप का काम था। तो जैसे मान लो मैं यहाँ से हूँ जयपुर से, तो जयपुर की जो भी फ़ेमस चीज़ें होती है जैसे कि जयपुर की साड़ियाँ बहुत फ़ेमस हैं, चुंदरी साड़ी, लहरिया, बांधनी, बंधेज, तो मैं उन सब का जो है काम करती थी। वो मेरा ऑनलाइन था। तो जैसे यहाँ के होलसेलर हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए, तो उनसे मैंने मेरा कांटेक्ट था। फिर उनसे मैं लेके आती थी होलसेल रेट पे, फिर मैं यहाँ से ऑनलाइन सेल करती थी। तो ऑनलाइन सेल पहले तो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू ही स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया और मेरा वाईटी चैनल था, वी आर क्रिएशन जयपुर। अब वहाँ पे जाके देख सकते हो, अभी तो काफ़ी टाइम से मैंने उसको बंद कर रखा है काम को। तो ये मेरे काम के बारे में था। आप चाहो तो जो भी आप जहाँ से हो वहाँ की जो भी फेमस चीज़ें हो या साड़ियाँ होगी, चीज़ें होगी, तो आप उसका बिज़नेस कर सकते हो। ऑनलाइन में क्या है डियर, आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और कहीं न कहीं मैंने अपना काम अभी बंद भी इसी वजह से किया था क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे रही थी। ये मान के चलो कि फुल टाइम जॉब के हिसाब से ही है, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप वाईटी पे हो तो उसके लिए आपको काम करना है, फेसबुक पे है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, और भी इंस्टा, बहुत सारी आजकल ऑप्शन हो गए हैं। तो सब कुछ अकेले मैनेज करना जो है पॉसिबल नहीं होता है। और फिर जो है लोग जो भी आपसे कनेक्ट करते हैं तो उनको तुरंत रिस्पॉन्स, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको डिमोटिवेट तो नहीं करूँगी कि आप नहीं कर सकते हो, बट हाँ, आपके यहाँ की जो भी चीज़ें बहुत फेमस है तो आप उसका कर सकते हो कि आप पहले तो व्हाट्सएप पे लगाओ उसकी फ़ोटोज़ लेके, और फिर वैसे ऑर्डर आते हैं उसके बाद आप अपना पेज ओपन कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप घर से कर सकते हो। अगर आपको सिलाई आती है तो उससे रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो, या ट्यूशन पढ़ाना हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बाकी ज़्यादा कुछ जानना हो तो आप मेरा जो वाईटी चैनल है वी आर क्रिएशन जयपुर, तो वहाँ से जाके चेक, तो शायद आपको कुछ आइडिया हो जाए। बाकी अभी तो मैंने मेरा काम बिल्कुल ही बंद कर दिया है क्योंकि मैं अभी वाईटी पे ध्यान देना चाहती हूँ। जब यहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं अभी सब सही है, बच्चे थोड़े से हो जाएं, तब जाके मैं वापस से उसको स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो
मेरे लिए बहुत मैटर करता है मेरा काम। मैंने अभी बंद भी किया ना, तो मुझे पता है कि मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के बंद किया है, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। अब देखिए, कोई भी कस्टमर है या है क्लाइंट है, अगर उसे हमसे कुछ चाहिए तो भाई उसको टाइम देना पड़ता है। वो 10 बार फ़ोन मैसेज करेगा, 10 बार चीज़ें पूछेगा, उसको तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब फेस्टिवल का टाइम होता है तो उस टाइम पे और भी चीज़ें बढ़ जाती हैं, और मेरे से ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई बच्चे भी हैं। और भाई मैं फ़ोन, किसी का कॉल ही आ गया, मैसेज ही आ गया, उस टाइम पे अगर बच्चे रो रहे हैं, चीज़ें करें, तो वो जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं जाता है। तो इस वजह से मैंने अभी फ़िलहाल तो बंद कर रखा है। पर हाँ, आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी ही मैं वापस से सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे ना बाबू ने स्कूल से आई थी ना, कूद कूद के उसने जो इस साइड मैंने पटरा बिछवा लगवाया था ना, इतना कूदी कि वो बिल्कुल अंदर ही धंस गया था। तो अभी फिर मैंने उसको जैसे तैसे करके ठीक किया है। पूरा बिस्तर ख़राब हो गया था और अकेले हो भी नहीं रहा था मेरे से, पर फिर भी जैसे तैसे करके मैंने उसको सेट किया। अगर मैं नहीं करती ना और वापस से बच्चे कूदते तो वो फिर से टूट जाता, जैसे कि पहले वाला टूटा था। क्योंकि बच्चे जो है ना कूदते ही रहते, कितना भी मना करो फिर भी, कितना भी समझा लो फिर भी। तो उसे मैंने अभी ठीक कर दिया है। बिस्तर पूरा उठा के तो मैंने ठीक नहीं किया है, क्योंकि शाम का टाइम है, मेरा मन भी नहीं कर रहा था सच बताऊँ तो करने का। इधर दोनों बच्चे होमवर्क करेंगे तो आशी तो कर लेती है खुद ही, थोड़ा बहुत मुझे उसे बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। हाँ, बाबू को थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ता है। तो इंग्लिश में तो ये देखिए बहुत अच्छा कर लेती है फिर भी अपने हिसाब से, बट हिंदी में वही है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं जैसे हिंदी का बुक निकालती हूँ ना, ये रोना शुरू कर देती है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। और हिंदी इंग्लिश वगैरह हो, इंग्लिश या मैथ दोनों में ही ये खुद से कर लेती है। ये देखिए, मैंने बिल्कुल भी पेंसिल नहीं पकड़ी है। और अभी पीपा पैरेट पे भी पहुंच गए हैं। तो जो भी छूटा था ना, तो इसने कवर कर लिया है, इंग्लिश में और मैथ में दोनों में ही कवर कर लिया है। पर वही है हिंदी का, तो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके मैं करवा रही हूँ। अचानक से मैं भी उतना प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली करवाती हूँ, क्योंकि फिर डेली का होमवर्क भी रहता है। और अभी तो बहुत छोटी है, 3 साल की हुई है। तो पहले के टाइम में तो 5 साल के बाद बच्चे जो है ना वो स्कूल भी जाना स्टार्ट करते थे, पर अब जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, तो फिर कराना पड़ता है। और ये देखिए सारे ही लिख लेती है और बहुत ही क्लियर लिखती है, साफ साफ लिखती है। हाँ, पर वही है कि उसका मूड होना चाहिए, नहीं तो फिर वो नहीं करेगी। जितना उसका मन रहेगा अच्छे से कर लेगी, उसके बाद फिर वो जो है ना नखरे दिखाना स्टार्ट करती है। सबसे टफ जो है यही होता है जी गगन, तो ये भी कर लेती है, बहुत थोड़ी सी दिक्कत आती है बट कर लेती है। और ये मेमोरी थी 6 साल पहले की। ये हम लोग गए थे गढ़ गणेश, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे ना मन्नत मांगी की थी कि अगर हमारी बेटी हुई ना तो हम वापस से आएंगे। और भगवान जी ने हमें 2-2 प्यारी प्यारी गुड़िया दे दी, लेकिन अभी तक हम लोग जा नहीं पाए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना थोड़ा सा लग रहा है कि हम कैसे जाएंगे। ये पहाड़ के एकदम ऊपर चोटी पे है, जो जयपुर से है। आप लोग बताना कितना ऊंचा है ना ये। तो हमारी मन्नत है यहाँ की कि हम जाएंगे, पर पता नहीं कब जाएंगे। मतलब यहाँ से हम लोग आए थे और फिर नेक्स्ट मंथ ही मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिली थी। तो यहाँ जाके हम लोगों ने मन्नत मांगी थी। और ऐसा माना जाता है ना कि यहाँ पे अब जो भी मतलब मन में इच्छा लेके जाते हैं वो ज़रूर से पूरी होती है, और हमारी हुई भी। पर वही है कि हम मन्नत पूरा करने जा नहीं पा रहे, बच्चे छोटे हैं ना, और ये पहाड़ों पे है, तो मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ये तो कई बार बोलते हैं चलो चलो, पर मुझे डर लगता है कि भाई कैसे लाऊंगी इन लोगों को लेके। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।